फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए 6 चैप्टर एनसीईआरटी बुक का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी थर्ड एप्लीकेशन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के साथ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है आज का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मैं लिख देता हूं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्चुअली होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लीजिए यहां पर कोई कर्व है एक्स वाई प्लेन में, तो इस कर्व के ऊपर एक टच करती हुई लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये कोई भी लाइन अगर इसको टच कर रही है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, पॉइंट पी रख देते हैं, इसका नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। और ये जो लाइन है जो ये टच करती हुई जा रही है इस कर्व को, this line is called tangent to the curve, right? और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक 90 का एंगल ड्रॉ कर दूं, सपोज दिस इज पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। अगर इस पॉइंट P पर एक 90 का एंगल ड्रॉ कर दें हम, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, देन दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व, राइट? तो किसी भी कर्व के ऊपर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एट ओनली वन पॉइंट विच टचेस द कर्व एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, जो टेंजेंट है हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज गिवन बाय dy by dx, यानी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, यहां लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x, ये कर्व है। एट x इज इक्वल टू 4 पर हमें इसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने आपको बताया dy बाय dx होता है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, इसको dy बाय dx निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। देखिए, पावर 4 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12x क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें ये पॉइंट पुट करना है एट x इज इक्वल टू 4, तो एट x इज इक्वल टू 4 यानी आप लिखेंगे dy बाय dx, ऐसे लगा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एट x इज इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन में x के प्लेस पे 4 लिख देंगे, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस क्यूब, और 12 मल्टीप्लाई 64, 768 माइनस 4, यानी 764 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस बार हमें जो कर्व की इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, और स्लोप निकालना है x इक्वल टू 10 पे। स्लोप का मतलब dy बाय dx। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और क्योंकि फंक्शन अपॉन में है तो कोशेंट रूल लगाएंगे, u अपॉन v। कोशेंट रूल आपको याद है, लिख देता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी u डैश, माइनस न्यूमरेटर सेम u, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव डिनोमिनेटर यानी v डैश। तो दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल, ये यूज करेंगे। यहां पर देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, माइनस न्यूमरेटर सेम x माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x माइनस 2 का डेरिवेटिव अगेन 1 माइनस 0। तो सॉल्व करके आएगा, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2, माइनस ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, डिवाइड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेंगे सॉल्व, dy बाय dx इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगी, देखिए बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला, माइनस x प्लस 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये माइनस x और प्लस x कट गए, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, बड़ी टर्म का साइन आता है, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया dy बाय dx। हमें स्लोप निकालना है एट x इज इक्वल टू 10, यानी dy बाय dx में आप x के प्लेस पे 10 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 10। तो देखिए क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन, यहाँ x की जगह पे 10 लिख देंगे, 10 माइनस 2
होल स्क्वायर यानी -1/10 - 2 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 यानी -1/64। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व की इक्वेशन गिवन है y = x³ - x + 1 और लिखा है whose x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 पे आपने स्लोप कैलकुलेट करना है। तो देखिए कर्व है x³ - x + 1 और स्लोप निकालने के लिए आपको पता है डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy/dx = x³ का डेरिवेटिव 3x² और -x का -1 + 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और हमें निकालना है एट x = 2 पर। तो आप लिख देंगे dy/dx ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एट x = 2 और यहां x के प्लेस पे आपने 2 रख देना। देखिए 3 × 2² - 1 यानी कितना आएगा 3 × 4 - 1, 3 × 4 12 - 1 विच इज इक्वल्स टू 11। एग्जैक्टली सेम देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस बार कर्व हमें ये गिवन है और x कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब इस बार जो स्लोप निकालना है वो x = 3 पे निकालना है। तो कर्व की इक्वेशन x³ - 3x + 2 और स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy/dx = x³ का डेरिवेटिव 3x² और -3x का -3 + 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, यानी जो dy/dx आ गया हमारे पास वो आ गया 3x² - 3। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना है एट x = 3 पर। तो आप यहां पर 0.3 पुट कर देंगे, dy/dx देखिए एट x = 3 क्या वैल्यू आएगी 3 × x के प्लेस पे 3 रख देंगे फिर से, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3, तो 3 × 3² कितना होता है 9 -3 और 9 × 3 27, 27 में से 3 चले गए 24 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 3। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व x = a cos³ θ एंड y = a sin³ θ एंड θ = π/4। तो हम आपको पहले से बता देते हैं कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है किसी भी कर्व के लिए वो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने जब भी नॉर्मल का स्लोप निकालना तो याद रखना है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना उसका रेसिप्रोकल करना और नेगेटिव साइड लगा देना तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट से। हमारे पास x और y दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, x गिवन है a cos³ θ और y गिवन है a sin³ θ। पैरामीट्रिक फंक्शन से देखिए आपने 5th चैप्टर में डेरिवेटिव निकालना सीखा था, तो dx/dθ करेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/dθ निकलेगा। सबसे पहले a कांस्टेंट है सेम रहेगा, cos³ का डेरिवेटिव पावर 3 आगे आएगी, एक कम हो जाएगा 3 cos² θ, फिर cos का डेरिवेटिव -sin θ, यानी जो dx/dθ बना आपका वो हो गया -3a cos² θ इंटू sin θ। दिस इज dx/dθ। सिमिलरली यहां से dy/dθ भी निकलेगा, फिर से लिख देंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/dθ निकालेंगे वो क्या आएगा a एज इट इज कांस्टेंट है, sin³ में पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आएगी 3 sin² θ, फिर sin का डेरिवेटिव cos θ, तो ये बन जाएगा dy/dθ इज इक्वल्स टू 3a sin² θ इंटू cos θ। ये दोनों आगे dx/dθ और dy/dθ। हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले, तो dy/dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप लिख देंगे यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx विच इज इक्वल्स टू dy/dθ अपॉन dx/dθ। ये फॉर्मूला आपने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसको अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए 3a sin² θ इंटू cos θ और डिवाइडेड बाय -3a cos² θ इंटू sin θ। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a, एक cos θ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक sin θ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की माइनस टेंजेंट थीटा dy बाई डी एक्स आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए कहा गया था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पहले निकाल दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और ये हमें कैलकुलेट करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे। तो आप यहां पुट कर दीजिए वैल्यू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो थीटा के प्लेस में आप पाई बाय 4 लिखेंगे तो माइनस टेन पाई बाय 4, और टेन 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो विच इज इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में क्या था, वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये फॉर्मूला था स्लोप ऑफ नॉर्मल का, हमेशा याद रखना है, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली आपकी बार -1, तो -1 अपॉन -1 कितना आएगा +1। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम है 5th क्वेश्चन की तरह। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है पहले की तरह, x और y दे रखे हैं थीटा की फॉर्म में, और इस बार थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो फिर से मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमें कैलकुलेट करना है वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और आपने इसको याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू a 1 माइनस a साइन थीटा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस a, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकल गया हमारे पास -a कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे y की, y इज इक्वल टू b कॉस के थीटा है, तो इसको भी आप लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकलेगा। देखिए b एज इट इज, कॉस के थीटा में पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, हम इंटरेस्टेड होते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने में। स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले निकलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स। तो यहां पर dy बाई डी एक्स आपने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा, इनको डिवाइड कर देंगे तो देखिए -2b इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय -a कॉस थीटा, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बच गया है 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। दिस इज अवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमें स्टेटमेंट में कहा गया कि आपको ये कैलकुलेट करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो dy बाई डी एक्स जो है वो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे देखिए 2b अपॉन a, आप साइन थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री रख देंगे, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो हो जाएगा 2b अपॉन a इंटू 1 यानी 2b अपॉन a। तो देखिए हमें जो स्टेटमेंट में कहा गया था वो कहा गया था स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, और वो था -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स क्या निकला था 2b अपॉन a, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पलट जाएगा -a अपॉन 2b। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बार लिखा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट निकालना है, और गिवन है कि ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो आपको याद रखना है व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब जो है कि जो स्लोप है उस टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, याद रखना है इसको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा जब भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। तो देखिए y गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आए। dy बाई डी एक्स क्या आएगा डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का
2 आगे आएगा -6x और -9x का -9 +7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप लिख देंगे यहां dy/dx इज इक्वल्स टू, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x² - 2x - 3 और गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट is equals to 0. Why 0? Because it is parallel to x-axis, because tangent is parallel, ये वर्ड याद रखना है, tangent is parallel to x-axis, इसका मतलब होता है स्लोप 0 लेनी है टेंजेंट की dy/dx, यानी dy/dx को आपने 0 पुट करना है। तो ये dy/dx की वैल्यू देखिए 3 × x² - 2x - 3 = 0, 3 कांस्टेंट है, उधर जाके 0 बन जाएगा, x² - 2x - 3 = 0। इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने, और फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं तो हम राइटिंग इट डायरेक्टली, x - 3 x + 1, 2 फैक्टर बनेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी यहां से, देखिए आइदर x - 3 0 और दूसरी x + 1 = 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 और एक -1। x के 2 कोऑर्डिनेट आ गया, हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स का मतलब होता है x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो वो कहां से निकलेगी, इक्वेशन से। स्टेटमेंट गिवन थी हमें y = x³ - 3x² - 9x + 7। तो पहला पॉइंट आया था हमारे पास एट x = -1, आप -1 रखिए, x के प्लेस पे y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए -1⁵ -1 का स्क्वायर -9 × -1 + 7, क्या आया -1 -3 -1 का स्क्वायर +1 होता है, -9 -1 मल्टीप्लाई हो गया +9 + 7, -1 -3 -4 + 9 + 7 16 और 16 - 4 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इज x के कोऑर्डिनेट -1, y की वैल्यू 12, तो -1 12 आ गया। और दूसरा पॉइंट आएगा व्हेन एट x = 3। फिर से देखिए y की वैल्यू लिख देते हैं, x³ - 3x² - 9x + 7, x के प्लेस पे 3 पुट कर रहे हैं, 3 का क्यूब -3 × 3 स्क्वायर -9 × 3 + 7। देखिए 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 होती है 27, -3 3 9 9 × 3 अगेन 27 और 9 × 3 अगेन 27 + 7। देखिए -27 + 27 कट गए, -27 + 7 यानी कि माइनस का 20, बड़ी ड्रम का साइन आता है। तो जो दूसरा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट -20, तो 3 -20 और दूसरा पॉइंट जो था हमारे पास वो था -1 12। इन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। एट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व हमें गिवन है y = x - 2 होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4। ये कोई कोड है AB, मान लिया हमने 2 0 और 4 4, इस कोड के पैरेलल है टेंजेंट इस कर्व के ऊपर, जो ये कर्व में गिवन है। तो देखिए जो कर्व के ऊपर टेंजेंट पैरेलल जब भी होता है तो आपको याद रखना है व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, टेंजेंट भी एक लाइन है ना, तो व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल तो हमेशा याद रखना है देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस क्वेश्चन में जो हमें करना है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ कोड के, ठीक है। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कोड इक्वल कर देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx आएगा, क्या आएगा, x - 2 होल स्क्वायर है, पावर आगे आएगी 2 × x - 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x - 2, x का डेरिवेटिव 1 - 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो dy/dx जो है दैट इज इक्वल टू 2 × x - 2, और ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। अब बात करेंगे इस कोड की, AB 2 0 4 4 से ज्वाइन करने से बनी है, इसका भी हमें स्लोप निकालना, तो स्लोप ऑफ कोड
कोड जो है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, कोड भी एक लाइन होती है और लाइन का स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, 4 y2 4 है, y1 0, यानी 4 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 4 है और x1 2, तो आ गया 4 अपॉन 4 माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 आ गया। तो देखिए अब हमने लिखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कोड इक्वल पुट करने थे। स्लोप ऑफ कोड क्यों करने थे इक्वल, क्योंकि पैरेलल है दोनों। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2 इंटू एक्स माइनस 2 और स्लोप ऑफ कोड आया है 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 रह गया। x माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाके प्लस का 2 यानी 3, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। हमें पॉइंट निकालना है तो y भी निकालना पड़ेगा। y कहां से निकलेगा, स्टेटमेंट में से। क्या इक्वेशन थी, x माइनस 2 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर था ना। यहां से हम इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3। जैसे ही आप x3 पुट करेंगे यहां पर तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, और 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए जो पॉइंट आ गया हमारे पास x3 और y1, इस पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कोड के पैरेलल होगा। 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व है, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आउट फाइंड करना है हमें एट विच द टेंजेंट इज, जिस पे टेंजेंट ये होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो ये टेंजेंट है और इस कर्व का टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना उस पे पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट डलेगा उसका स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप बराबर होने चाहिए। तो देखिए पहले इसको लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स निकलेगा, क्या आएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 11x का 11 और प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो ये तो आ गया dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये तो मान लीजिए इक्वेशन 1 आ गई, हमें गिवन है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो इसका भी स्लोप हम निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, 11 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 यानी 1। तो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए आप, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 इधर आ जाएगा, प्लस 11 बन जाएगा, 1 प्लस 11 12। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और ये वाला 3 अपॉन में कैंसिल कर दीजिए, 3 चौके 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस 2 आ गई। 2 पॉइंट्स आ गए x की वैल्यूज के लिए, एक तो आएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस 2, और दूसरा पॉइंट निकलेगा व्हेन एट x इज इक्वल्स टू 2। दोनों ही केसेस में हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेटमेंट देखिए y की वैल्यू क्या थी कर्व पे, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, x के प्लेस पे पहले माइनस 2 रख रहे हैं, देखिए माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5। सॉल्व कर देंगे आप, माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8, माइनस 11 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 2 22 प्लस 5। तो ये कितना बचेगा 22 प्लस 5 27, और 27 में से 8 चले जाएंगे तो 19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यानी जो पहला पॉइंट आ गया वो तो आ गया माइनस 2 19, x की वैल्यू माइनस 2 थी। दूसरे केस में x की वैल्यू प्लस 2 है, फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, आप पुट कर दीजिए x के प्लेस पे 2, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 आएगा इस बार, और ये माइनस 22 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 13 और माइनस 22, यानी कि इस बार माइनस 9 आ गई y की वैल्यू। तो जो दूसरा पॉइंट आ गया वो आ गया x2 और y माइनस 9। देखो बच्चों, आपने ये थे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 3rd एप्लीकेशन टेंजेंट्स और नॉर्मल, जिसकी आज हमने एक्सरसाइज 6.3 शुरू की थी और 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, और टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कर्व के लिए, dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन कर्व्स के लिए।
आपने वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है। क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियोस अपने आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर्ड और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।